बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको कहा था आज से कुछ साल पहले कि आपको मुस्तकबिल की जो जंग होती हुई नजर आएगी उसमें दो कंट्रीज आपको भरपूर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे इसराइल के खिलाफ। और वो टाइम दूर नहीं है कि जब इन दो कंट्रीज को ड्रैग कर लिया जाए, एक रशिया और एक चाइना। आप सबने देख लिया कि रशिया को ड्रैग करके किस तरह जंग में ले आए हैं, लेकिन आज शी जिनपिंग ने भी ऐलान कर दिया है अब आप तैयारी करें, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। और इसमें अगर कोई ये सोच रहा है कि इसराइल के खिलाफ चाइना की फौजें मैदान में नहीं उतरेंगी तो फिर शी जिनपिंग का आज का बयान आपने पढ़ा ही नहीं है और समझा भी नहीं है। शी जिनपिंग ने अपनी तमाम फोर्सेस को कह दिया है जंग की तैयारी करें। और आप इस बात को जानकर और भी ज्यादा हैरान होंगे कि जिस जंग को शुरू करने उसकी तैयारियों का हुक्म दिया है वो न्यूक्लियर जंग है। पीएलए रॉकेट फोर्स ये बेसिकली एक चाइना की रॉकेट फोर्स है जिसका काम ये होता है कि उसने न्यूक्लियर मिसाइल, कन्वेंशनल मिसाइल, इन तमाम के बारे में पूरी डेवलपमेंट्स करनी है। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनका हमला कैसे होगा। यानी आप ये समझ लें कि जितना न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइलों का प्रोग्राम, ये सारे का सारा प्रोग्राम उनकी रॉकेट फोर्स देखती है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने उनको कहा है कि आप न्यूक्लियर जंग की तैयारी करें। अब ये सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ताइवान का नहीं कहा। लोग शायद ये समझे कि जी उन्होंने ताइवान की बात की है, नहीं, उन्होंने रॉकेट फोर्स को ये कहा है। आपको याद है कि पिछले महीने चाइना ने, ये रेयर था बड़ा, एक अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो था पैसिफिक ओशियन के अंदर उसका टेस्ट किया था। ये असल में वो मिसाइल है जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर जाता है। यानी आसानी के साथ वो मियामी से आप शुरू हो जाए, आप वाशिंगटन चले जाए, आप उसके बाद न्यूयॉर्क चले जाए, फ्लोरिडा चले जाए, आप नाम लेते जाए, सारी की सारी अमेरिका की 50 रियासतों को हिट करने के लिए तैयार है। तो चाइना ने अब जो पूरी तैयारी के लिए कहा है, चाइना ने असल में हुआ यह है कि पिछले साल एक पूरे का पूरा एंटी करप्शन, यानी समझ लीजिए एक सफा पलट दिया था। इनके कई जर्नैल जो रॉकेट फोर्स से थे, खासतौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जो बेशक चाहे वो जासूसी कर रहे हो, एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हो या करप्शन कर रहे हो, इनको हटा दिया बुरी तरह और उनके लिए नए लोग लेकर आए। चाइना अपनी सफाई करता रहता है। अब सवाल ये है कि ये इसराइल की जंग में कैसे कूदने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। देखिए सीन क्या है कि इस वक्त इसराइल ने, आपको पता है कि जो आज हमला हुआ है, खास तौर पर नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे और मेरी बीवी को मारने का ईरान का प्लान था। उसने कहा ये प्लान हुआ है नाकाम, ये बुरी तरह ये प्लान नाकाम हुआ है, अब उसका बदला लिया जाएगा। वो बदला लेने के लिए तैयार है। ये हिट करने जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। ईरान ने उसके बाद हिट करना है, उसके बाद रूस के ऊपर भी इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने हैं। तो रूस ने कहा है कि मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा, यानी अगर मुझ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे गए, जाहिर सी बात उसकी तबाही होगी, तो मैं हमला कर दूंगा। अब असल में वो वक्त आ रहा है कि चाइना की फौजें तैयार हैं। हो सकता है कि चाइना अमेरिका पर एटमी हमला कर दे, जिसकी पूरी तैयारी है। दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन तैयारी जंग की होती है अमन के दिनों में। आप अमन के दिनों में जंगों की जो कौमें तैयारी करती है वो जंगों में वही बस कामयाब होती है। दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिन्होंने अमन के दिनों में अपनी जंग की सबसे ज्यादा तैयारी की है, वह चाइना। तरक्की भी की है, तैयारी भी की है। अब वो वक्त आ गया है। अब इसराइल के साथ लड़ाई कैसे होगी? देखिए इसराइल लेकर जा रहा है पूरे वर्ल्ड को एक आलमी जंग छिड़ने वाली है। ये आप सबके सामने और हमारे सामने है, क्योंकि ये आलमी जंग छिड़ जानी है, बहुत ऑलरेडी छिड़ी हुई है। जिस दिन उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारना है और वो मारने जा रहे हैं। असल में ईरान के अंदर जो मुखबिर बैठे हैं उन्होंने सारी लोकेशन डाटा ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। ये जंग फिर शुरू हो जाएगी, एटमी जंग में बदल जाएगी। इसराइल को याद रहे इस वक्त वो बैकआउट नहीं कर सकता, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। इसराइल यहां से सिर्फ या तो जीत सकता है
उसके बकौल या वो न्यूक्लियर मार सकता है। वो कहते हैं हमें हारना नहीं है यहाँ पर। अब अगर इसराइल की जो सूरत हाल है इस वक्त लिबनान के अंदर, आपको पता है वो क्या हो रही है? गाजर मूलियों की तरह इनके फौजी वहां पर मारे जा रहे हैं। लिबनान में इनको कामयाबी नहीं हो रही। तो लिबनान हो, दमिश्क हो, तुर्की हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, इन्होंने सारे इलाके लेने हैं। तो वो कैसे लेंगे? जब आप इनको दीवार पर लगाएंगे तो ये जंग नहीं खत्म करेंगे, ये एटमी हमला करेंगे। और उसके लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। उनको जैसे ये लगेगा कि ये काम हो जाएगा, वो तैयार बैठे हुए हैं। तो इसके लिए चाइना तैयार है। चाइना असल में इस जंग में अल्टीमेटली कूद पड़ेगा, क्योंकि इस जंग के अंदर सीन दो होंगे। इसमें अमेरिका पूरी तरह पार्टिसिपेट करने जा रहा है, नेटो के कई ममालिक आएंगे। ये वैसे याद रहे, ऑलरेडी रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने बड़ी क्लियरली बता दिया था और कहा था कि अब यूरोप का जवाल आ रहा है। तो यानी यूरोपीय यूनियन तो आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसमें से कई ममालिक इसराइल के खिलाफ है, कई साथ देंगे, वो सारे जंग में कूदेंगे। इस जंग में आप देखेंगे ड्रैग करके वो चाइना को कैसे लेकर आएंगे। इसराइल ये चाहता है कि चाइना को ताइवान में इंगेज किया जाए अमेरिका के थ्रू, वो कर देंगे, वो पूरी तरह वहां तैयार है। तो ये न्यूक्लियर जंग जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है, किसी ना किसी तरह। ज्यादा गालिबन इम्कानात है कि दो जगह पर इसकी शुरुआत होगी, एक रूस के साथ और दूसरा ईरान के साथ। और इस रीजन में एक एटमी हमला बिल्कुल होकर रहेगा। आप इसको जितना मर्जी कह लें, क्योंकि किताबों में इसका जिक्र है इस जंग का, और हर किताबों में जिक्र है, जितने मामला तो आप सब जानते हैं। ये बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये इतनी बड़ी जंग होने वाली है कि चाइना की फौजें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। चाइना पूरी तरह तैयार है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे वो टाइम आने वाला है कि चाइना की फौजों का डायरेक्ट मुकाबला इसराइल की फौजों के साथ होगा। चाहे अब हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, चाहे जो मर्जी हो, अल्टीमेटली इसराइल और अमेरिका की फौजों के साथ चाइना की फौजों का मुकाबला होगा। ये जो मिसाइल चाइना में है, देखिए चाइना ने ये जंग ऐसे नहीं लड़ी, ये आप ज़हन में रखिएगा। ताइवान उसकी शारक है, ये पाकिस्तान वाली शारक नहीं है कि हमने बस नाम से कहा कश्मीर शारक है। हम कश्मीर को ना लेना चाहते हैं ना कोई और मामला है। और इंडिया ने खैर अब तो वो हमें कुछ और कहता है, लेकिन ये शारक जो है वो असल में सही वाली है। तो इन्होंने ताइवान को छोड़ना नहीं है, तो उसने इसराइल को छोड़े, बाद में वो मामला आएगा। उसने किसी सूरत अमेरिका को नहीं छोड़ा। अमेरिका पर मिसाइल मारेगा, ईएमपी हमला भी होगा, मिसाइल भी मारेंगे, क्योंकि ताइवान से इन्होंने हमला करना है चाइना पर लाजमी। तो उन्होंने सीधा अमेरिका पर मिसाइल मार रहे हैं। ये जंग सर पर खड़ी है। और उसके बाद याद रखिएगा, फिर ताइवान का मामला तो जो होगा सो होगा, चाइना खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि ताइवान के मामले पर ये सारे लगा देंगे चाइना पर पाबंदियां। पूरी दुनिया में क्राइसिस खड़ा होगा, फूड शॉर्टेज होगी, तेल का बहरान होगा, सप्लाई चेन। आप चाइना को बंद करें, उसके बाद आप देखिए जरा, दुनिया वैसे भूख से मर जाएगी, क्योंकि दुनिया के पास अल्टरनेट निज़ाम है नहीं। 76% तो आपकी सारी एक्सपोर्ट चाइना ने संभाली हुई है। सो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मामला होगा, उसके बाद चाइना खुलकर उन फोर्सेस को सपोर्ट करेगा। अब इनडायरेक्ट है, खुलकर आएगा जो इसराइल के खिलाफ होगी, क्योंकि इस फसाद को फैलाने वाला अल्टीमेटली इसराइल है। आपको पता है कि यूक्रेन से पहले रूस ने कभी इसराइल को धमकी नहीं दी, बावजूद इसके कि रूस सबसे पहले शाम में गया। उसको पता है इसराइल यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब आप गौर करें तो रूस किसको धमकियां दे रहा है? इसराइल को। कि 3 दिन पहले जिस दिन याह्या सिनवार को मारा इन्होंने, उससे 3 घंटे पहले रूस ने क्या धमकी दी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात करे। उन्होंने वार्निंग जारी की कि आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अगर हमला किया तो फिर इसराइल बदतरीन कॉन्सिक्वेंसेस यानी तबाही के लिए तैयार है। ये बयान था, लेकिन ये बयान चूंकि गड़बड़ हो गया। जैसे याह्या सिनवार को मारा तो सारी दुनिया का ध्यान उधर चला गया, इस बयान को किसी ने अहमियत ही नहीं दी। लेकिन जिन्होंने अहमियत देनी थी उन्होंने दे ली, जिन्होंने सुनना था उन्होंने सुन लिया, और वो इसराइल की गवर्नमेंट थी और उनकी स्टैब्लिशमेंट थी। तो अब रूस आप देखिए खुलकर सामने आ रहा है। अब अल्टीमेटली इसको पता चल गया है कि इसराइल फसाद है। तो यही सूरत हाल होगी। याद रहे, ईरान, चाइना और रूस दोनों का इत्तेहादी है। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये मारेंगे तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो चाइना भी अल्टीमेटली इसराइल के खिलाफ आ जाएगा। और आप ये देखिए कि खुलकर हथियारों की सप्लाई होगी, मारा जाएगा इसराइल को और उन फोर्सेस को, क्योंकि इसराइल ने अमेरिका के थ्रू चाइना को मारना है, चाइना ने दूसरी फोर्सेस के थ्रू इसराइल को मरवाना है। तो ये अब लड़ाई अब अल्टीमेटली इन सब की होगी। चाइना इसराइल की जंग में कूदेगा, क्योंकि इसराइल की जंग नहीं रहेगी, ये आलमी जंग बनने वाली है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे ममालिक, देखिए ये जो हसन नसरुल्लाह मारा गया है,
या सिनवार मारा गया और सारे मारे गए। ये आपको अंदाजा नहीं है इसमें बहुत सारे ममालिक कितने खुश हैं। यानी हम नाम याद कहते जी फलाना लड़ने के लिए जा रहे, किसी ने लड़ने नहीं जाना। ईरान को अकेला लड़ना पड़ेगा। अब वो जिसको टारगेट करने जा रहे हैं उसके बाद आप एक आलमी जंग छेड़ देंगे, तो चाइना तैयार बैठा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी कल को तो हो सकता है इसराइल के ऊपर भी हमला कर दे। ये जो न्यूक्लियर है वो खाली अमेरिका के लिए नहीं रखा, लेकिन पहले याद रहे ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अमेरिका और उसके बाद होगी बाकी ताकतें। सो ये जंग सर पर खड़ी है और हम देखने जा रहे हैं, और अल्टीमेटली चाइना ने भी अब फैसला कर लिया लड़ने का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।